नमस्ते वीवर्स। हैंडी हिंदी में अर्चना आपका स्वागत करती है एक नए विषय के साथ। जैसे कि हमने कल सीखा था, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था शब्द विचार मॉर्फोलॉजी का। यह 2 नंबर का पार्ट है, 2 नंबर का भाग है। पहले भाग में हमने सीखा था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। अभी हम दूसरे भाग में सीख रहे हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो यह होता क्या है, मॉर्फोलॉजी के नाम से हम उसको अंग्रेजी में जानते हैं। रचना के आधार पर शब्द के भेद क्या होते हैं? तो रचना का अर्थ क्या होता है? रचना का अर्थ क्या होता है? उसको रचित करना, उसको रचित करना। तो उसके कितने भेद है? रचना के आधार पर शब्द के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। यह 3 भेद किसके आधार पर है? रचना के आधार पर। शब्द विचार में रचना के आधार पर कितने भेद हैं? 3। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले हम रूढ़ शब्द देखेंगे। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? यह जो होते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दांश के मेल से बने वाले शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं, जिनके टुकड़े करने पर उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो जैसे कि हमारे पास दो तीन शब्द है यहाँ पे। रात, अगर हमने ये शब्द है वो रात, र अलग लिखा है और त अलग लिखा है, तो इसका कोई अर्थ होता है? इन दोनों वर्णों का कोई अर्थ हो रहा है? जब हम ये दोनों वर्ण एक साथ इकट्ठा करते हैं तो ही हमको समझ में आता है कि रा और त अगर एक साथ लिखा है तो उसका अर्थ होता है रात, रजनी, निशा, जिसका अर्थ हमको पता चलता है। दिन है, मुख है, कब है, अब है, ऐसे बहुत सारे सब शब्द होते हैं जिसके टुकड़े करने पर कोई उसका अर्थ नहीं होता है। उसको हम रूढ़ शब्दों से पहचानते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्दों में क्या हो जाता है? 2 या 2 से अधिक शब्दांश के मेल से बने हुए शब्द हो जाते हैं और इनके टुकड़े करने पर उसका कोई अर्थ नहीं होता है। दूसरा हमारा शब्द है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द यह जो होते हैं, यह 2 मूल शब्द होते हैं। मूल शब्द जिनमें उपसर्ग प्रत्यय से इनको जोड़कर ये नए शब्द बनवाए जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय का मैं अलग आपको वीडियो बनाने वाली हूँ, देने वाली हूँ, वो आपने ध्यान से देखना है। उनमें मूल शब्द कौन से होते हैं, उपसर्ग को किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, उसका एक सेपरेट आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो यह जो होता है ये होता है इनका अपना अपना, इनके टुकड़े पर करने के ऊपर, मतलब इनके जब हम टुकड़े करते हैं तो उसको प्रत्येक हर एक शब्द का एक अर्थ होता है, अपना अपना एक अर्थ होता है। अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ उदाहरण है, जैसे कि विद्यार्थी। अगर हमने विद्यार्थी है, विद्या और अर्थी, ये दोनों भी शब्द अगर हमने देखे हैं, विद्यार्थी शब्द से हमको पता चल रहा है कि वो कोई कक्षा में जाने वाला या कोई पाठशाला में जाने वाला एक युवक है या युवती है, उसको विद्यार्थी के नाम से जानते हैं। विद्या का अर्थ जानने वाला कौन होता है? विद्यार्थी कहलाता है। तो यहाँ पे विद्या शब्द का भी अर्थ हो रहा है, अर्थी शब्द का भी अर्थ हो रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि यह जो 2 शब्द तोड़े तो उसका कोई अर्थ नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यौगिक शब्द में यह 2 मूल शब्द होते हैं। मूल शब्द जिनको जोड़ने पर एक टुकड़े करने के ऊपर उनके प्रत्येक शब्द का एक अलग अलग अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे कि है हमारा पुस्तकालय, दूसरा एक शब्द है पुस्तक जुड़ो आलय। अगर हम इसको पुस्तक का आलय, मतलब जहाँ पे हम पुस्तक रखते हैं वहां पे पुस्तक का घर है, उसको हम पुस्तकालय के नाम से पहचानते हैं। ठीक है, यह हमारा पुस्तकालय है। दूसरा, इसमें अभी हमने पहले ही देखा है कि इनमें प्रत्यय भी होते हैं और उपसर्ग भी होते हैं। तो प्रत्यय शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द के अंत में जुड़े, सफिक्स और प्रीफिक्स, आपको इंग्लिश में उसको उसके नाम पता होंगे कि प्रत्यय होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग होते हैं वो शब्द के आदि में जुड़ते हैं। इसका अलग वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, संधि मैंने पहले ही दे दिए है। समास कंपाउंड भी आपको जल्दी से जल्दी आपके वीडियो पे मिलेगा। आपको समास क्या होता है, तो इन सारे शब्दों से जुड़े यह हमारे यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय कौन सा है? अब हमारे पास एक उदाहरण है पारिवारिक। इसका मूल शब्द कौन सा है? परिवार, और इक उसको प्रत्यय लगा है, इक उसको प्रत्यय लगा है। उपसर्ग ऐसे शारीरिक है, पारिवारिक है, ये अलग अलग शब्द उसमें एक प्रत्यय लगता है, वह प्रत्यय हर एक का अलग अलग। इसका उदाहरण मैं आपको वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है, तो देखना ध्यान से देखना। उपसर्ग है, उपसर्ग में शब्द के पहले लग जाते हैं, शब्द के आदि में लग जाते हैं। अवगुण, इसमें मूल शब्द कौन सा है? गुण। हाँ, मतलब अच्छे गुण या बुरे गुण। हम अवगुण मतलब उसके बुरे गुण हो सकते हैं, उसका अव यानी कि अलग अर्थ हो रहा है यहाँ पे अवगुण। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द होते हैं। उसमें संधि वाले शब्द मैंने ज्वाइनिंग आपको सिखाया है, आपने ध्यान से देखना है कि संधि होती क्या है।
और समास कंपाउंड का भी वीडियो आपको जल्दी से आपके पास मिलेगा, अपने ध्यान से देखना है। तो ये सारे शब्द किसमें हो जाते हैं, यौगिक शब्द में ही इनसे जुड़े सारे प्रश्न सवाल हमारे पास आ जाते हैं। और उसी से हमको पता चलता है कि यौगिक शब्द कौन से है, रूढ़ शब्द कौन से है। रूढ़ शब्द जिनके टुकड़े होने करने के बाद क्या हो जाता है, कोई अर्थ नहीं हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दो शब्दांश अगर अलग की है तो दोनों शब्दांश का अलग अलग अर्थ निकलता है। तीसरा हम सीखेंगे योगरूढ़ शब्द। तीसरा जो भेद है हमारे रचना के आधार पर, उसका सीखेंगे हम योगरूढ़ शब्द। ये योगरूढ़ शब्द होते क्या है, ये जानना जरूरी होता है। योगरूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े किए जाते हैं, जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े किए जाते हैं, योगरूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े किए जाते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं, जैसे कि हमारे पास लंबोदर, और एक उसमें खासियत है, ये आपकी ट्रिक है याद रखने के लिए कि योगरूढ़ शब्दों में हमेशा भगवान के नाम से जुड़े वाले शब्द आते हैं, हमेशा। यह उसकी एक आसान तरीका है याद रखने का, योगरूढ़ शब्द हमेशा भगवान के नाम से जुड़े रहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक उदाहरण है लंबोदर, लंबोदर, ठीक है। तो लंबोदर को हम कैसे लिखेंगे, लंबा है उधर जिसका मतलब लंबे पेट वाला। कौन है लंबे पेट वाला, लंबे पेट वाला भगवान कौन है, कौन सा भगवान है लंबे पेट वाला, गणेश है, भगवान गणेश, है ना। जैसे कि नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है, या फिर नीले कंठ वाला भी, ऐसा भी आ सकता है, नीले कंठ वाला। कौन है नीले कंठ वाला, भगवान शिव, है ना, शिव भगवान है ये। जो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि योग रूढ़ शब्दों में ऐसे ऐसे ही अलग अलग उदाहरण आते हैं जिसमें भगवान के ही नाम जुड़े वाले रहते हैं। जैसे कि इसमें और है, हिमालय भी हो सकता है, हिम, नीलकंठ है, लंबोदर है, ठीक है। और उसके अलग अलग उदाहरण हम देख सकते हैं, चतुर्भुज, चतुर्भुज जिनकी चार भुजाएं होती है उनको चतुर्भुज के नाम से कौन सा भगवान होता है, जिनकी चार भुजाएं हैं। यह आपको देखना है, आपने अलग अलग प्रकार के इनके उदाहरण जो हमेशा भगवान के नाम से ही जाने जाते हैं, ठीक है। तो आपको यह योगरूढ़ शब्द आपको बहुत आसान तरीके से पता चल रहा होगा कि इसमें भगवान के नाम होते हैं, लेकिन उनको हमें अलग अलग प्रकार से उसे उसका अर्थ लिखना पड़ता है। सिर्फ उनका अर्थ लिखना पड़ता है तो ही हमको समझ में आते हैं कि योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं। तो मैंने आपको इसका सवाल पूछने वाली हूँ, जैसे कि मैं हर वीडियो में आखिर में अंत में आपके सवालों से वीडियो खत्म कर देती हूँ। यह हमारे, तो सबसे पहला सवाल है आपका, शब्द विचार की परिभाषा बोलिए। दूसरा सवाल है शब्द विचार के उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, वह आपने लिखने हैं। दूसरा है रचना के आधार पर कितने भेद हैं, ठीक है। और मैंने पहले वीडियो में आपको तत्सम शब्द और तद्भव शब्द सिखाया है, उसके कुछ अलग उदाहरण आपने खुद मन से बनाने हैं और मन से बनाने की कोशिश करके वो देखने भी है, चेक भी करवा के लेने हैं, ठीक है। उसके बाद रचना के आधार पर मैंने आपको सिखाया है रचना के आधार पर रूढ़ शब्द में और यौगिक शब्द में क्या अंतर है, यौगिक शब्द में और योगरूढ़ शब्द में क्या अंतर है। इसके सवालों के जवाब आपने मुझे भेजने हैं, ठीक है। आपको अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कल हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जो कि इसका तीसरा भाग होगा, शब्द विचार का तीसरा पार्ट होगा। उसमें हम कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना है। धन्यवाद।